बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम लोग नाइन्थ बायोलॉजी उर्दू मीडियम कर रहे हैं, जिसके हम लोगों ने एम फुल बुक के एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट किए हुए हैं और पहले 4 चैप्टर्स के लॉन्ग क्वेश्चंस भी कंप्लीट कर लिए हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 5 टिश्यूज़, आर्गन्स और आर्गन सिस्टम्स, इस चैप्टर के एक्सरसाइज वाले लॉन्ग क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद आने वाली इस तरह की वीडियोज़ आप लोगों तक बआसानी पहुँच सकें। तो स्टूडेंट्स, ये लॉन्ग क्वेश्चंस आप लोग लाजमी तौर पे किया करें अच्छे तरीके से, क्योंकि इन्हीं लॉन्ग क्वेश्चंस में से बोर्ड पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन लगते हैं। तो आइए हम एक्सरसाइज पे चलते हैं, वहाँ से हम लोग इस एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चंस के निशानात बुक के ऊपर से लगाते हैं। एक्सरसाइज में से लॉन्ग क्वेश्चन 1 है स्टूडेंट्स, मल्टी सेलुलर जानदारों में तंजीम के लेवल्स की वजाहत करें। हर लेवल किसी तरह जानदार के मजमूई अफ़आल में किरदार अदा करता है। तो इसका आंसर पेज नंबर 88 और 89 पर दिया गया है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 के लिए स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ से पेज नंबर 88 पे आएंगे। तंजीम के लेवल्स यहाँ से शुरू करेंगे। जानदारों की साख्त के पैटर्न में पेचीदगी का रुझान दिखाई देता है। यहाँ से शुरू करके ये सारा एटम, मालिक्यूल, ऑर्गेनली, सेल, टिश्यूज़, ये सारा यहाँ तक पेज नंबर 88 के एंड तक आप लोग लिखेंगे और फिर पेज 89 पे आप लोग आ जाएंगे आर्गन सिस्टम और जानदार। यहाँ तक आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर याद करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2, टिश्यू लेवल से क्या मुराद है? पौधों और जानवरों के टिश्यूज़ की वजाहत करें। तो इसका आंसर पेज नंबर 91 और 92 पर दिया गया है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 के लिए स्टूडेंट्स आप लोग पेज नंबर 91 पे आएंगे। यहाँ पे पत्ता बतौर एक आर्गन, एपिडर्मल टिश्यू, ये सारा यहाँ तक लिख के पेज नंबर 91 से पेज नंबर 92 पे आ जाएंगे। मेजोफिल टिश्यू, पेलीसेट मेजोफिल, स्पॉन्जी मेजोफिल, वेस्कुलर टिश्यूज़, ये सारा यहाँ तक लिख के यहाँ तक आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर याद करेंगे। और साथ अगर आप चाहें तो ये और हो सके तो साथ ये डायग्राम भी आप लोग बना सकते हैं, इससे ज़्यादा बेहतर लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3, मैदे के टिश्यूज़ की वजाहत करें। हर टिश्यू मैदे की डाइजेशन के काम में क्या किरदार अदा करता है? इसका आंसर पेज नंबर 94 और 95 पर दिया गया है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 के लिए स्टूडेंट्स आप लोग पेज नंबर 94 पे आएंगे। यहाँ पे मैदा बतौर एक आर्गन, यहाँ से शुरू करेंगे आप लोग। मैदा डाइजेस्टिव सिस्टम का अहम आर्गन है। यहाँ से शुरू करके एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, ये सारे यहाँ तक ये याद करके और फिर आप लोग पेज नंबर 95 से मसल टिश्यू, ब्रूनी कनेक्टिव टिश्यू, यहाँ तक आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर याद करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4, पत्ते के टिश्यू की साख्त की वजाहत करें। हर टिश्यू पत्ते के फ़ाल में क्या किरदार अदा करता है? तो इसका आंसर पेज नंबर 91 और 92 पर दिया गया है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 के लिए स्टूडेंट्स आप लोग पेज नंबर 91 से यहाँ से याद करेंगे। पत्ता बतौर एक आर्गन, एपिडर्मल टिश्यू, ये लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 के लिए भी यही आप लोगों ने किया है और लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 के लिए भी यही टॉपिक आप लोगों ने करना है। पेज नंबर 91 से पेज नंबर 92 से मेजोफिल टिश्यू, पेलीसेड मेजोफिल, स्पॉन्जी मेजोफिल, वेस्कुलर मेजोफिल, ये सारा यहाँ तक जितना आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट किया था वहाँ तक ही आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 को करना है और साथ ये डायग्राम भी आप लोग बना ले तो बहुत बेहतर है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5, इंसानी जिस्म की तश्कील के लिए आर्गन सिस्टम्स किस तरह इकट्ठे होते हैं? तो इसका आंसर पेज नंबर 95 और 96 पर दिया गया है। तो स्टूडेंट्स लॉन्ग क्वेश्चन 5 के लिए आप लोग पेज नंबर 95 से इंसानी जिस्म में आर्गन सिस्टम्स, ये स्केलेटल सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सारे सिस्टम्स आप लोग यहाँ तक याद करेंगे और साथ पेज नंबर 96 से आप लोग यहाँ तक ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम तक, यहाँ तक आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर याद करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6, होम्योस्टेसिस के डाइजेस्टिव सिस्टम और यूरेटरी सिस्टम के अफ़ाल बयान करें। तो इसके लिए पेज नंबर 97 और 99 से आप लोग आंसर याद करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आप लोग स्टूडेंट्स यहाँ से लेके ये 6L लिखा हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक पेज नंबर 97 से और पेज नंबर 99 से यहाँ से लेके यहाँ तक डाइजेस्टिव सिस्टम और पेज नंबर 99 से ही आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक
यूरेटरी सिस्टम याद करेंगे। ये सिर्फ छोटा सा एक इसकी डेफिनेशन, और ये एक डाइजेस्टिव सिस्टम और यूरेटरी सिस्टम, ये सिर्फ आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन 6 के लिए याद करना है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 7, पौधों के मुख्तलिफ आर्गन्स के फ़ाल की वजाहत करें। इसका आंसर पेज नंबर 91 पर दिया गया है। तो स्टूडेंट्स, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आप लोग पौधे में आर्गन्स यहाँ से शुरू करेंगे, जड़ें, तना, पत्ते, फूल, यहाँ तक आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन 7 का आंसर याद करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक सारा। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 8, पौधे के रूट सिस्टम की साख्त और अफ़आल की वजाहत करें। तो इसका आंसर पेज नंबर 91 पर दिया गया है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 8 के लिए स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक सिर्फ याद करेंगे। ये बिल्कुल छोटा सा इसका आंसर दिया गया, ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया गया बुक के अंदर इसका आंसर। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 8 के लिए जड़ें यानी रूट्स, ये पौधे को मिट्टी में मजबूती से गड़े रखती हैं और मिट्टी से पानी और ज़रूरी मादनियात यानी नमकियात जज़ब करती हैं। जड़ें ग़िज़ाई अज़ा को ज़ख़ीरा भी करती हैं जो पौधे अपनी नशोनुमा के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग सिर्फ इसका शॉर्ट सा आंसर याद करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 9, होम्योस्टेसिस की तारीफ लिखें और इसकी अहमियत की वजाहत करें। इस बात पर तबादला ख्याल करें कि होम्योस्टेसिस के लिए मुख्तलिफ आर्गन सिस्टम्स मिलकर कैसे काम करते हैं। तो इसका आंसर पेज नंबर 97, 98 और 99 पर दिया गया है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 9 के लिए स्टूडेंट्स आप लोग होम्योस्टेसिस यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी डिटेल याद करेंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ से यहाँ तक इसकी सिर्फ डेफिनेशन ही याद कर लें। अगर थोड़ा बेहतर करके लिखना चाहते हैं, ये सारा यहाँ से यहाँ तक याद करें। उसके बाद होम्योस्टेसिस की अहमियत यहाँ से लेके यहाँ तक याद करें लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। और पेज नंबर 98 पर यहाँ से होम्योस्टेसिस में आर्गन सिस्टम्स का किरदार यहाँ से शुरू करें। नर्व सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये याद करें यहाँ से 98 से। और इसके बाद 99 पेज पे आ जाएं, डाइजेस्टिव सिस्टम, मसल का सिस्टम, यूरेटरी सिस्टम, ये सारे यहाँ तक आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 9 को कंप्लीट करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 10, बयान करें कि जिस्म में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की सतह को बरकरार रखने के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम किस तरह मिलकर काम करते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर स्टूडेंट्स बुक के अंदर ज़्यादा बेहतर तरीके से नहीं लिखा हुआ था, तो ये एक और बुक के अंदर से मैं आप लोगों को करवा देता हूँ। इसको भी आप लोगों ने यहाँ से अच्छे से कर लेना है। तो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक इस बुक के अंदर से कर लें। जिसम में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की सतह को बरकरार रखने के लिए मंदरज़ैल तरीक़ों से मिलकर काम करते हैं। गैसों का तबादला, रेस्पिरेटरी सिस्टम सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए जिसम में ऑक्सीजन लाता है। ये जिसम में इजाफी कार्बन डाइऑक्साइड को भी खारिज करता है। ऑक्सीजन फेफड़ों से खून की नालियों में जाती है जो इसे पूरे जिसम में ले जाती है। सर्कुलेटरी सिस्टम कार्बन डाइऑक्साइड वाले खून को दोबारा जिस्म में भेजता है जो सांस के ज़रिए खारिज कर दिया जाता है। ग़िज़ाई अज़ा की फ़राहमी, सर्कुलेटरी सिस्टम मुनासिब तरीके से काम करने के लिए जिस्म के तमाम सेल्स तक ऑक्सीजन और ग्लूकोज पहुँचाता है। जिस्म के दर्जा हरारत और pH को मुनज़्ज़म करना, सर्कुलेटरी सिस्टम जिस्म के दर्जा हरारत और pH को मुनज़्ज़म करता है। फुज़लात का अखराज, सर्कुलेटरी सिस्टम सेल्स से कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों तक ले जाता है ताकि इन्हें सांस के ज़रिए खारिज किया जा सके। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर इस बुक के अंदर से याद कर लेंगे। इस तरह स्टूडेंट्स हमारे चैप्टर 5 के लॉन्ग क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 6 के लॉन्ग क्वेश्चंस एक्सरसाइज में से कंप्लीट करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पे नए, वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस बआसानी आप लोग तक पहुँच सके। वीडियो वॉच करने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।